सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली शाइना सिस्टर पढ़ेगी। ओम शांति। आज हम 5 जुलाई 1977 की अव्यक्त वाणी पढ़ेंगे। अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। अलौकिक जीवन का कर्तव्य ही है विकारी को निर्विकारी बनाना। बहुत सुंदर वाणी है। बाबा हमें इसमें सारी ही वाणी में कैसे अपने जीवन को लौकिक से अलौकिक की ओर लेके जाया जा सके, उसके ऊपर बाबा हमें समझा रहे हैं। तो इसके लिए बाबा ने स्मृति के ऊपर ध्यान दिलाया कि कैसी आपकी स्मृति रहती है सारा दिन, और फिर वायुमंडल कैसा है आसपास, और फिर सारा ही दिन जो हम कार्य करते हैं तो उसमें हमारी स्मृतियां कैसी रहती है कि अपने जीवन को लौकिक से अलौकिक बनाना माना है ना। तो उसके लिए बाबा ने पहले ध्यान खिंचवाया कि बच्चे आपका कर्तव्य क्या है, आपका कार्य क्या है। जब आपको वो स्मृति में होगा तो क्या होगा, तो फिर हम जितने ही सारा दिन में कर्म करते जाएंगे उसमें लौकिकता से अलौकिकता में आते जाएंगे, और फिर जैसे कि पूरा जीवन ही अलौकिक बन जाएगा। तो सुनेंगे हम बाबा से, लौकिक से अलौकिक बनाने वाले स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले अनुभवी बच्चों प्रति बाप दादा बोले, सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझ कर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, ये स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। बाबा कह रहे हैं जो बाबा का कर्तव्य सो बच्चों का, तो जैसे बाबा सागर हैं गुण शक्तियों के, वैसे स्वयं को अनुभव करते हो। स्वयं के कमजोर संकल्प और संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थी नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो बाबा ने बताया हुआ है ना, स्व परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन। तो हर एक चीज जो मैं आत्मा बाहर देखना चाहती हूँ ना, तो उसके लिए क्या चाहिए, पहले स्वयं में समर्थी होनी चाहिए। हाँ, उसका अंश मात्र भी मेरे में ना हो। तो बाबा कहते तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। एक्चुअली बाहर तो कुछ परिवर्तन करने का होता ही नहीं है। हाँ, हम बच्चे तो जानते हैं इस चीज को। जितना जितना हम समय बीतता गया है ज्ञान में, तो हम सबका अनुभव तो यही है ना कि एक्चुअली बाहर तो कुछ था ही नहीं ना। वो तो बस मुझ आत्मा में ही वो सारी चेंजेस आनी है, आ रही हैं और आएंगी। तो वही जैसे कि फिर बाहर परिवर्तन लाता, तो बाबा कहते तो स्वयं को देखो। दोनों आंखें अंदर को अंतर्मुखी होकर देखो, अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितनी परसेंट में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। संकल्पों में, वाणी में, कर्म में कितनी परसेंट में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। परिवर्तन की बाबा ने बहुत सुंदर गुह्य परिभाषा दी है। परिवर्तन अर्थात किस चीज का है, सिर्फ लौकिक से अलौकिक होना। करना वही है ना, जीवन वही है। सब कुछ संभाल रहे हैं जो बाबा बताती है ना कि जीवन तो वही है, लेकिन हर एक कर्म जो कर रहे हैं
उसमें दिव्यता। तो ये शक्ति अनुभव होती है किसी भी लौकिक वस्तु या व्यक्ति को देखते हुए। लौकिक वस्तु को भी बाबा ने बताया, वह व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है ना। व्यक्तियों को तो कहेंगे कि मैं आत्मा देखती हूँ, तो ठीक है, मैं अलौकिकता में हूँ। वस्तुओं को भी बाबा बता रहे हैं, लौकिक वस्तु को भी अलौकिक स्वरूप में। ना इसके लिए बाबा हमें युक्तियां देते रहते हैं ना। हर चीज को, हर साधन को सेवा अर्थ यूज करो, तो क्या होगा, वो स्थूल साधन भी क्या होगा, मुझे अलौकिकता की ओर लेके जाएंगे। वो स्थूल साधन भी ऐसा लगेगा कि बाबा का दिया हुआ है, निमित्त मात्र यूज कर रहे हैं। नहीं तो हम कहेंगे ना स्थूल वस्तुओं को कैसे, तो जो बाबा स्थूल वस्तुओं के लिए भी टाइम टू टाइम बाबा हमें युक्ति देते हैं, वो हमें यूज करनी है। बाबा कहते हैं लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। अब ये शुरू कहाँ से होता है? मेरी स्मृतियों से, है ना। वो जो बैकग्राउंड में जो है, तो उसी से फिर वाइब्रेशंस बनती है ना। मेरी दृष्टि वैसी हो जाती है। बेसिकली क्या बताया जाता है कि जो विचार भी आते हैं वो कैसे आते हैं, इंफॉर्मेशन से। तो जो मैं आत्मा देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, है ना, तो क्या होता है, मेरे अंदर जाता है, धीरे धीरे वो सब कॉन्शियस में रहता है। फिर वही ये मेरी स्मृतियां बनती हैं। स्मृति से भी अ, सूक्ष्म है। तो बाबा कहते हैं लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। इन सबको लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है, तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन रहता है। बाबा कहते हैं आपका जो जन्म ही हुआ है ना, उसका जो मुख्य कर्म है, एक ही कर्म है, वो है लौकिक को अलौकिक बनाना। उसका अटेंशन रहता है। सिर्फ ये लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो व कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज। बाबा बता रहे हैं प्रैक्टिस बहुत सहज है। अमृत वेले से जो भी सुनते, देखते, सोचते, बस उसको परिवर्तन करना है ना, लौकिक से अलौकिक में। लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना, चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर ना, यही तो हम कर्म करते हैं ना। शरीर को खिलाते हैं, है ना, शरीर के द्वारा अलग अलग कर्म कराते हैं, तो कभी शरीर के द्वारा सैर भी कराएंगे। हम्म ना। बाबा कहते हैं आत्मा रूप का देखना, सामने वो पुतले तो दिख ही रहे हैं, शरीर तो दिख ही रहे हैं। बाबा कहते आत्मा रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या होता है, ये साथ साथ करते चलो। क्योंकि चल फिर जितना हम कर्म में है वो तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है, माना पूरा ही वो पुरुषार्थ है।
बैठने का तो समय जितना जिसी को जो जो मिलता है वो तो है ना, उसकी तो एक लिमिट है। तो बाबा कहते, तो आत्मा रूप का देखना सोचना क्या होता है, ये साथ साथ करते चलो, है ना। कर्म से ही वाइब्रेशन बनती है, हमारे कर्मों द्वारा। बाबा कहते लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे जब आत्मा का साथ साथ, जैसे वो है ना शब्द कि शरीर को भोजन देते देते आत्मा को भी भोजन देते चलो, ना। मधुबन में आपने पढ़ा होगा कहीं पर, ना मुझे आत्मा ने ही कहीं पढ़ा था। तो, तो साथ साथ ये करते चलना। बाबा कहते किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपनी तरफ खींचेगा नहीं। लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए लौकिक कार्य का आकर्षण अपनी तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य करते, जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य में डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही दृष्टि, उल्टा ही कर्म करते करते, क्योंकि लौकिकता में तो नहीं है ना। लौकिक कार्य जो दिखने में लौकिक है उनको भी अलौकिक स्मृतियों से कर रहे हैं, तो क्या होगा। बाबा ने बताया डबल कमाई का अनुभव होगा। कर्म भी करते जा रहे हैं लेकिन कर्मों से कमाई हो रही है। देखने को किसी को लग रहा है कि कार्य कर रहे हैं बस थोड़ी, लेकिन बाबा कह रहे हैं डबल कमाई का अनुभव होगा। तो ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसा होगा, ये बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान कर रहे हैं कर्म, लेकिन न्यारे हैं। कुछ भी टच नहीं कर रहा है। प्रैक्टिकली बोले, कुछ भी नहीं चाहिए उसमें से। बीच में से कुछ ले नहीं रहे हैं। जो बाबा बताते हैं नाम मान शान या कुछ भी, और किसी से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। हम्म लेकिन कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा बाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति से संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर जैसा है उस अकॉर्डिंग बदल रहा। बाबा कहते किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना। हम्म क्योंकि मुझे तो ये परिवर्तन करना है ना बाबा के साथ। तो बाबा कहते तो क्या होगा, वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना। यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। ये तो मेरा कर्तव्य है, मुझे संघ का रंग क्या लगेगा, है ना, लगना ही नहीं चाहिए। बाबा कहता वशीभूत आत्माओं को छुड़ाने वाला स्वयं वशीभूत नहीं हो सकता। हम सब एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं। ये अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहदारी दृष्टि अर्थात लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है। विकारों की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, बाबा बता रहे हैं। देहधारी दृष्टि, लौकिक दृष्टि, जिससे विकारों की उत्पत्ति होती, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। कैसे, जब क्या स्मृति है अंदर में, हम एक बाप की संतान रूहानी भाई हैं ना। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट, और वो भी आत्मा। हम तो दोनों भाई हैं। हम्म दोनों भाई हैं। तो बाबा कहते मैं आत्मा, सामने वाले भी आत्मा, एक बाप की संतान।
तो इससे तो समाप्त हो जाता। फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी विकारों का वृक्ष सत्य ही समाप्त हो जाता। तो बाबा ने तो देखो बताया कि कहाँ से शुरू होता है, तो जहां से शुरू होता है वहीं से खत्म कर रही है। अभी तक भी बहुत बच्चों की कंप्लेंट है कि दृष्टि चंचल होती है, दृष्टि खराब होती है, क्यों होती है? जबकि बाप का फरमान है लौकिक देह अर्थात शरीर में अलौकिक आत्मा को देखना। फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो। बाबा कहते हैं अगर ये बाबा का तो फरमान है लौकिक शरीर को नहीं आत्मा को देखो। बाबा कहते फिर देह को देखते क्यों हो? अगर आदत भी कहते हैं ना, तो अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो व अल्पकाल किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हो, तो इससे सिद्ध है। क्या सिद्ध है? अगर अभी भी कुछ ऐसा आकर्षण करे तो क्या सिद्ध है? आत्मा परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का रस और देहधारी कर्म इंद्रियों द्वारा अल्पकाल का प्राप्त हुआ रस, इसके महान अंतर को अनुभव नहीं किया है। अगर अभी भी देहधारी कर्म इंद्रियों की है, या देहधारी मनुष्य भी कह सकते हैं, बाबा ने यहाँ कर्म इंद्रियां कहा कि कर्म इंद्रियों का अल्पकाल का जो रस है, रस सिर्फ खाने का नहीं होता है ना, रस देखने का भी है। ये तो जो मेन माया है ना, बाबा भी हमें बताते रहते हैं, देखने का भी है, सुनने का भी है। ये जो इंटरनेट है यही तो दुनिया में कर रहा है। जो याद है इसके लिए बताया गया कि अटेंशन इज योर बिगेस्ट एसेट, है ना। बहुत बड़ी संपत्ति है अटेंशन हमारी। और सारी दुनिया में यही तो हो रहा है, कैसे व्यक्तियों की, इंसानों की अटेंशन ली जाए, वहां से तो सारी ये गेम है। तो ये सिर्फ वहीं पर नहीं, इंटरनेट की दुनिया में नहीं है, ये हमारी दुनिया में भी है। सारा दिन ये स्थूल आके कहाँ जा रही है ना, रस कहाँ से ले रही है? तो बाबा कह रहे हैं कि सिंपल है कि अगर वहां से रस देखने का, सुनने का, बोलने का भी कह सकते हैं, खाने का भी, तो ये लौकिक रस अगर ले रहे हैं तो क्या इसका अंतर है? क्या इसका अर्थ है कि परमात्मा प्राप्ति का रस अभी तक अनुभव नहीं कर किया है? उसमें महान अंतर है। जब अल्पकाल का कान का रस, मुख का रस, नैनो का रस, किसी भी कर्म इंद्रियों का रस आकर्षित करता है, उस समय इस महान अंतर के यंत्र को यूज करो। पहले भी सुनाया था, जबकि अब जान गए हो कि ये देह की आकर्षण, देह की दृष्टि, देह द्वारा प्राप्त हुआ ये रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। ऐसी स्मृतियां तभी बाबा कहते हैं ना कि क्या करो, जो ज्ञान है ना उसका मनन करो, उन पॉइंट्स को बुद्धि में खुद लाओ। यही तो हो रहा है ना सारा दिन में हमें। कितनी सारी चीजें हैं जो कितनी नेचुरल हुई पड़ी हैं। मैं तो कहूँगी सब कुछ एक्चुअली मोस्टली सब कुछ कितना नेचुरल है शरीर के लिए, इवन हमारे मन के लिए भी, रिपीट करने के आधार पर। तो जितना इन पॉइंट्स को दोबारा स्मृति में लाएंगे, तो वो मेरी, जैसे कि मेरे अंदर का वो पार्ट बनेगा, संस्कार बनेंगे। तो अभी बाबा ने कितना सुंदर बताया। बाबा कहते पहले भी सुनाया था ना कि देह की आकर्षण, देह की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुआ यह रस सांप समान सदा काल के लिए खत्म करने वाला है। हाँ, जब याद आ जाएगा तो क्या होगा, 1 मिनट के लिए भी कहीं अटेंशन जाएगी ना, तो वो 1 सेकंड में खुद आत्मा, अंदर से याद आएगा आत्मा को कि नहीं, ये सांप समान है ना, ये सांप का विष है, ना कि आकर्षण करने वाला रस है ना। बाबा तो बताते हैं बच्चे सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है ना। क्या शब्द है बाबा के वैराग्य दिलाने के लिए, सब मरे पड़े हैं, है ना, कुछ है नहीं है इस पुरानी दुनिया में। तो बाबा कहते ना आकर्षण करने वाला रस है। फिर भी अमृत रस को छोड़ विष की तरफ आकर्षित होना, इसको क्या कहा जाएगा?
अगर मेरी आंख 1 मिनट के लिए भी कहीं डूबे तो बाबा कहता है इसको क्या कहा जाएगा? ऐसे को नॉलेजफुल व मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे? स्वमान हम लेते हैं ना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, बाबा के समान हूँ। तो बाबा कहते हैं इसको क्या कहा जाएगा? क्योंकि जो स्वमान भी हम लेते हैं उसका प्रैक्टिकल स्वरूप तो होता है ना। तभी बाबा कहते हैं सिर्फ रिपीट नहीं करो, इसके बारे में सोचो कि वो आत्मा कैसी होगी, एक एक कर्म कैसा। बाबा कहते वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। अब ये है चेकिंग का थर्मोमीटर। हाँ, वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अगर किसी भी पॉइंट पर थोड़ी सी भी कभी असंतुष्टता होती है, कहीं पर भी फंसे हुए हैं, भले शरीर से नहीं, मन से, बुद्धि से, बाबा कहते तो चेकिंग करो, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। और इन सब का आधार क्या है? चेकिंग कर पाऊं, चेंज कर पाऊं, पहले तो पता भी चले कि ये कर रही हूँ। तो बाबा कहते इसका आधार है पहला पाठ, आत्मिक स्मृति का पक्का करो। जितना इसमें खोते जाएंगे, शब्द है बाबा के, स्वयं को ही अनुभव करो, है ना। जितना मैं खुद में खोती जाऊंगी तो क्या होगा? सब कुछ पता चलेगा, अंदर की आंख खुली हुई होगी ना। स्वतः ही हर चीज को लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करती जाऊंगी। बाबा कहते आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा आत्मा को देखेगी, ना कि शरीर को। आत्मा कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कर रही है, तो अन्य आत्माओं का भी कर्म देखते हुए ये स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर्म कर रही है। हम्म ऐसे अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। तो क्या करना है? शरीर को ना देखते हुए अन्य आत्माएं भी कर्म कर रही है, ये स्मृति रहेगी कि ये भी आत्मा कर्म कर रही है। ऐसी अलौकिक दृष्टि, जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण दृष्टि चंचल होती है। दृष्टि चंचल का आधार क्या है ना? कितना सुंदर है कि बस कभी अच्छे में तो कभी बुरे में भी ना, फंसते तो दोनों में है। कोई बहुत अच्छा कार्य करे तो दिल में वाह वाह उसकी हो रही है, अब भूल गई है वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है ना, बाबा की संतान है। वो तो बाद में याद आएगा ना, बाबा कराने वाला है सब कुछ, पहले तो वो याद आए कि ये कौन है। बाबा कहते हैं जिसको देखो आत्मा रूप में देखो। इस अभ्यास की कमी होने के कारण दृष्टि चंचल होती है। स्वयं ही पहला पाठ पक्का नहीं किया और दूसरों को पाठ पढ़ाने लग गए। करना था स्व परिवर्तन, स्व की चेकिंग। इस कारण स्वयं प्रति अटेंशन कम रहता, दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता ना। क्योंकि ये दो आंखें जो है ना स्थूल, ये तो सारा दिन बाहर को देख सकती है। खुद को देखने की जो आंख है वो तो अंतर में है। वो तो जब हम ना अंदर की आंख को, अपनी आंखों को, दिव्य दृष्टि को अंदर की ओर मोड़ते हैं तो स्वयं दिखता है। तो बाबा ने क्या कहा? दूसरों के प्रति अटेंशन ज्यादा रहता है, स्वयं को देखने का अभ्यास कम है, और दूसरों को देखते तो लौकिक, तो अलौकिक की बजाय लौकिक रूप ही दिखाई देता। अपनी कमजोरियों को कम देखते हुए दूसरों की कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं। हम्म अलौकिक वृत्ति अर्थात हर एक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। हाँ, अलौकिक वृत्ति अर्थात हर एक के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना, संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय अवगुण धारण करने की वृत्ति, स्क्रॉल करेंगे नीचे, लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति के कारण
स्क्रीन शो नहीं हो रही है जल्दी से। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा धारण करने की वृत्ति के कारण अलौकिक जीवन में अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। हाँ, ईर्ष्या और घृणा बाबा कहते धारण कैसे हो जाती है? जब अलौकिक जीवन में अलौकिक परिवार द्वारा, हाँ, उस सहयोग की खुशी की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं करते। जब बाबा से मिल नहीं रहा है, इस ज्ञान मार्ग से मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा? वो जो एम्प्टीनेस क्रिएट होती है ना, तो वो फिर नेगेटिव इमोशंस लेके आती है, ईर्ष्या घृणा जैसी इमोशंस। तो बाबा कहते इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। तो क्या कारण है? एक ही कारण है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन की स्मृति में रखो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है। तो बाबा ने क्या कहा कि लौकिक को संबंधों को परिवर्तन करो। तो लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति व बाप से सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो जब बाबा के साथ संबंध नहीं है या सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं है, उसकी नॉलेज ही कम है, तो बाबा कहते लौकिक तरफ बुद्धि भटकती। नहीं तो बाबा ने तो बताया है, बच्चे सर्व रस तो आपको ऊपर से मिल रहे हैं, जो संबंधों से भी रस मिलते हैं वो भी ऊपर से है बाबा के साथ। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो, तो लौकिक संबंध की तरफ आकर्षण नहीं होगी। उठते बैठते लौकिक अलौकिक के अंतर को स्मृति में रखो, तो लौकिक से अलौकिक हो जाएंगे। अंतर स्मृति में रखो तो क्या होगा? उठते बैठते इस अंतर को स्मृति में रखो तो अलौकिक से अलौकिक हो जाएंगे, फिर ये कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। बार बार एक ही कंप्लेंट करना क्या सिद्ध करता है? नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। बाबा कहते क्या 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 सिद्ध करता है? अलौकिक जीवन का अनुभव नहीं। अब स्वयं को परिवर्तन करते हुए विश्व परिवर्तक बनो। विश्व परिवर्तक कैसे बनेंगे? बस सिर्फ स्वयं को परिवर्तन करने से। समझा? छोटी सी बात समझ में नहीं आती। हम्म ठेका तो बहुत बढ़ा लिया है, दुनिया को चैलेंज तो बहुत बड़ी की है। चैलेंज करते हो ना कि सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। निमंत्रण में क्या लिखते हो? 1 सेकंड में बाप से वर्षा प्राप्त करो व जीवन मुक्ति का अधिकारी बनो। तो दुनिया को चैलेंज करने वाले अपनी वृत्ति दृष्टि को चेंज नहीं कर सकते। स्वयं को भी चैलेंज दो कि परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, अर्थात विजयी बनकर के ही दिखाएंगे। तो बाबा ने क्या कहा? करना क्या है? सिर्फ स्वयं के ऊपर ध्यान देना। स्वयं का जो शुरुआत में था वाणी के, संकल्प वाणी कर्म, उनको लौकिक से अलौकिक बनाना। जो भी खुद में अभी रहा हुआ है ना, क्योंकि जो कमी खुद में है नहीं ना, वो बाहर नहीं दिखेगी। अगर मैं बाबा ने बताया हुआ ये कि अगर बाहर कोई अवगुण ज्यादा दिखता है किसी में और फिर वो बुद्धि में आता है और मन मैला होता है, तो इसका अर्थ क्या है? वो भी खुद में है ना, उसकी परसेंटेज खुद में ज्यादा होगी। तो जो मुझे बाहर, अगर मैं अंदर से जैसी हूँ वैसे तो बाहर दिखेगा। तो बाबा कहते हैं कि क्या करो फिर? बाहर कुछ मैलापन दिखता, उसका भी अर्थ क्या है? स्व परिवर्तन, कि अंदर अभी भी कुछ और परिवर्तन करने का है, उसके ऊपर ध्यान दो।
अच्छा, हर संकल्प, समय, संबंध और संपर्क लौकिक से अलौकिक बनाने वाले अलौकिक ब्राह्मण जीवन के अनुभवी मूर्त, विश्व परिवर्तन के साथ साथ स्वयं परिवर्तन द्वारा विश्व को सही रास्ता दिखाने वाले, सदा बाप के सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त, सर्व प्राप्तियों के रस में मगन रहने वाले, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे अनुभव में रहने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। जी बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू शैला सिस्टर, थैंक यू सो मच। सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, अरुणा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। अपने जन्म के कर्म का अटेंशन हमें रखना है। और बाबा ने कहा कि सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से हमें मुक्त कर सकता है। ओम शांति। जी, अलौकिक करना है ना, कैसे करना है बाबा ने हर एक बात समझती है। दृष्टि, वृत्ति, कृति, संबंध है, संपर्क में हमें अलौकिकता लाना है और कैसे लाना बताया मुझे बहुत अच्छा। जी बोलिए। ओम शांति। पहले बाप दादा कहते थे कि कर्म करते वक्त जैसे शरीर का जैसे आप टाइम टेबल रखते हैं, ऐसे मन का भी टाइम टेबल रखना चाहिए। आज बाप दादा कहते हैं जैसे शरीर की क्रिया, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज हो जाते हैं, ऐसे ही शरीर क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का भी मार्ग, आत्मा का मार्ग है ब्राह्मण से देवता बनना। आत्मा का भोजन है श्रेष्ठ संकल्प धारण करना, शुद्ध संकल्प धारण करना। आत्मा का पुरुषार्थ करता श्रीमत पर चलना। आत्मा का शरीर है स्वदर्शन चक्र धारण करना। आत्मा का रूप है देखना व आत्मा रूप का सोचना। क्या है तो आत्मा आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि रखनी चाहिए। ये जब करते हैं तो साथ करते चलो तो लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। अलौकिक स्वरूप से ही ट्रस्टी बनकर ही कार्य करो। स्वयं के परिवर्तन करते हुए तो विश्व परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। जी बोलिए सुशीला ओम दीदी। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने बताया कि कैसे स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, क्योंकि जो हम स्वयं का परिवर्तन क्या करते हैं, संकल्प में करें, दृष्टि में, वृत्ति में, वाणी में, कर्म में। बाबा ने कहा चेकिंग करनी है कि कितने परसेंटेज लौकिक से अलौकिक कर्म करते हैं। तो जब ये पुरुषार्थ करेंगे तो सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा ने जो आज का साकार मुरली का भी वरदान इसी तरह ही है कि कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनैलिटी का अनुभव कराने वाले कर्मयोगी
कर्मयोगी भव। इसमें बाप दादा ने बताया कि आप हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं, चाहे साधारण रीति से खड़े हैं। तो बाबा ने कहा कि हमेशा यही सोचो कि रूहानी पर्सनैलिटी का दूर से सभी को अनुभव हो। दुनियावी पर्सनैलिटी तो आकर्षित करती है, लेकिन हमारी रूहानी पर्सनैलिटी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ज्ञानी तो आत्मा की पर्सनैलिटी, ये तभी आकर्षित करेगी जब हम आत्मिक स्टेज में रह के और दूसरों को भी आत्मिक स्टेज में आत्मा आत्मा भाई भाई देखेंगे, तभी स्वयं का परिवर्तन होगा और हमारी पर्सनैलिटी रूहानियत की पर्सनैलिटी आकर्षित करेगी। ओम शांति। जी 5:30 आसो बेटा सर्वलाल कौन है? और बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अलौकिक वृत्ति अर्थात हर एक के प्रति सुभावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। तो बाबा ने कहा लौकिक को अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो इसके लिए बाबा ने बोला चलते फिरते बैठते जिसके संबंध में आते हैं उसके लिए रूहानी भाई बहन की दृष्टि में देखना है, उसको रूहानी भाई बहन की दृष्टि में देखना है। तो बाबा ने कहा लौकिक संबंध में आकर्षित होना माना मोह रहता है। तो बाबा के साथ सर्व संबंध को अनुभव करेंगे तो लौकिक संबंध में आकर्षित नहीं होंगे। तो ब्राह्मण जन्म, बाबा ने बोला कि ब्राह्मण जन्म है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना। तो हमारा दृष्टि वृत्ति जब दूसरों के लिए परिवर्तन होगी, रूहानियत की भावना आएगी, शुभ भावना आएगी, तो हमारा नजरिया बदल जाएगी। तो हम हमेशा अलौकिक स्थिति में रह पाएंगे। तो सदा बाबा ने बोला सदा हम हमारा आत्मिक स्थिति में रहकर दूसरों को प्रति शुभ भावना शुभकामना देकर हमारा कर्तव्य करना है। ओम शांति। जी, साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। तो लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने का जो पहला पाठ हमको पढ़ाया गया है आत्मिक स्मृति का, अगर ये हर समय याद रखे कि मैं आत्मा हूँ, हर समय परम धाम में शिव बाबा का बच्चा हूँ, उनके साथ ही बैठकर हर एक को भी वही आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे। आत्मा आत्मा को देखेगी, शरीर को नहीं देखेंगे। किसी को भी देखेंगे तो आत्मा आत्मा को ही देखेंगे और वो दूसरी आत्मा, मैं आत्मा भी अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ और दूसरे आत्माएं भी कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हैं। ये आत्मिक स्मृति ही हमेशा रखना है, यही अलौकिक दृष्टि रखना है। जिसको भी देखो आत्मा रूप में देखो, इस अभ्यास का पाठ पक्का करना है। हम एक बाप के संतान रूहानी भाई भाई हैं, तो उस आत्मा को भी जब हम रूहानियत के रूप में देखेंगे तो परमात्मा से जो शक्ति जाएगी तो उसको भी वो शक्तिशाली अनुभव होगा और मेरे साथ डबल सेवा हो जाएगी, अपने साथ दूसरे की भी को भी शक्तिशाली शुभ भावना और ये सारा जाएगा। तो वो उसकी भी अपनी अपनी प्रति स्मृति चेंज होगी, क्योंकि सारी आत्माएं देह भान में है आजकल। तो पहली हमारी स्मृति आत्मिक स्मृति से ही फिर दृष्टि वृत्ति कृति सब बदलती है। तो यही स्मृति हमको अलौकिक बनाने में मदद करेगी। तो पहला पाठ हर समय में आत्मा ज्योति बिंदु टाइनी पॉइंट ऑफ लाइट और परमात्मा के पास बैठकर ही ऊपर की स्थिति से ही हम नीचे सारा साक्षी होके देखेंगे ड्रामा को, तो सारा हमें अलौकिक दिखाई देगा। ओम शांति। जी, सुशीला सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा नॉलेजफुल और मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे को वशीभूत आत्मा सदा कमजोर और इस स्वयं से असंतुष्ट होगी। इसी कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो कि पहला पाठ आत्मिक स्मृति का पक्का करो। आत्मा इस शरीर द्वारा किसको देखेगी? आत्मा को आत्मा देखेगी, न कि शरीर को। आत्मा कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कर रही है या तो अन्य आत्मा का भी
कर्म देखते हुए यह स्मृति रहेगी कि यह भी आत्मा कर्म कर रहे हैं। ओम शांति। वो है ना, ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य है लौकिक को अलौकिक बनाना, है ना। परिवर्तन क्या करना है हमें, लौकिक से अलौकिकता। जी भारती सिस्टर बोलिए। जी, बाबा कहते हैं कि लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्या से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। तो अमृत वेले से लेकर जो भी हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, कर्म करते हैं, तो ये सब लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है। यह हमें जी, आपका आवाज है ना ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है जी, सोनिया सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने आज जैसे लौकिक को अलौकिक में बनाने को कहा है, बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य ही यही है। तो ये सदा स्मृति में रहना चाहिए कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त से बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना है, विकारी से निर्विकारी बनाना है। तो लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करवाना है सबके जीवन का, स्वयं का करके। तो फिर बाबा ने अलौकिक दृष्टि का कहा कि जैसे देह हम रूहानी आत्मिक रूप में हम सभी भाई भाई हैं, तो अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। जो देहधारी दृष्टि है या लौकिक दृष्टि है, उससे विकारों की उत्पत्ति होती है। तो आपको आत्मा रूपी मणि को देखना है, देह रूपी सांप को नहीं देखना है, क्योंकि देह रूपी सांप से देखने से जो है वो विष आता है, और वो आकर्षण में मतलब वो है, वो आकर्षित करता है, तो वो समाप्त कर देता है सब कुछ। तो इसलिए बाबा ने कहा कि दृष्टि को परिवर्तन करना है। ये छोटे समय के जो है कान रस, मुख का रस या नैनों का रस या कर्मेंद्रियों का रस अगर आकर्षित करता है, आप दैहिक दृष्टि रखते हो, तो बाबा ने कहा आप महान, इसमें जब भी ऐसी दृष्टि होती है तो आपको आत्मा को ही देखना है। तो महान अंतर को यूज करो, उस समय में महान अंतर के यंत्र को यूज करो कि परमात्मा से मुझे क्या प्राप्ति होती है, तो आत्मा जो है मैं आत्मा को ही देखूं। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि इस चीज को यूज करो, तो आकर्षण नहीं होगा आपको देह का। आत्मा को देखो, परमात्मा को देखो। तो इस तरह से अपनी दृष्टि को परिवर्तन करना है। ओम शांति। हाँ जी सोनिया सिस्टर। सभी ना अभी टाइम कम है, एक एक पॉइंट सुना देना। प्रिंस सिस्टर बोलिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो बाबा हमें सब यहाँ पर देह भान से न्यारे होने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो सबसे पहले पार्ट तो हमें आत्मा का पक्का करना है। फिर उसके साथ साथ बाबा ने हमें 2 और विधि बताई हैं, सबने डिस्कस कर दी हैं। 2 विधि और बताई। एक बाबा ने कहा है कि कमल पुष्प समान रहना है, और दूसरा बाबा ने कहा ट्रस्टी बनकर। इसमें बहुत फाइन डिफरेंस है, तो मैं इन दोनों को इकट्ठा एक ही समझ रही थी, ट्रस्टी और कमल पुष्प समान। लेकिन यहाँ बाबा ने डिफरेंस बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो वो रहेंगे तो बाबा कहते हैं हम देह से न्यारे, देश का बोझ हमारा समाप्त हो जाएगा, और हमें किसी के वशीभूत नहीं होंगे यदि हम कमल पुष्प समान रहेंगे। तो ओम शांति जी। ओम शांति जी। बाबा कहते हैं ना। ओम शांति दीदी। जो बाबा ने आज की बार बार कंप्लेन करना सिद्ध करता है, तो यहाँ पर हमें अलौकिक जीवन का जो अनुभव आज बाबा ने बताया है, तो इस अनुभव के लिए हमें पहले स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन। तो यहाँ पर बाबा बोलते कि चैलेंज तो करते हो, लेकिन सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का निमंत्रण क्या लिखते हो। तो इसलिए बाबा ने जो आज अटेंशन दिलाई है, तो इस चैलेंज को हमें भी स्वीकार करना है। अगर हम इस चैलेंज को स्वीकार करके हर संकल्प समय संबंध संपर्क का लौकिक से अलौकिक बनाने की काज, अगर अनुभव हम अनुभवी मूर्त अगर हम बनते हैं, तो यहाँ पर इस अनुभव का मूर्त बन करके हमें बाप दादा के इशारे पर चलना है। ओम शांति। है ना, खुद पर चैलेंज करना है। हाँ, ओम तो शांति दीदी। मुझे भी आज ये संकल्प करना है कि मैं स्वयं को चैलेंज करना है कि मैं खुद को परिवर्तन करके ही छोड़ूंगी। बाहर अगर मुझे कुछ मैला दिखता है तो मुझे उसी टाइम स्ट्राइक हो जाए कि ये मुझ में ही कुछ कमी है और मुझे ही अपने को इम्प्रूव करना है। शुक्रिया बाबा। गीता सिस्टर क्विकली एक पॉइंट शेयर कीजिए। ओके दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा बोला जे ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है लौकिक अलौकिक के परिवर्तन करना, और हमारा चैलेंज है जे निजे परिवर्तन हो तो विश्व को परिवर्तन करना, निजे कल्याणकारी हो तो विश्व के कल्याणकारी करना। ओम शांति जी बहुत अच्छा।
ओके शाइना सिस्टर, अभी हमें होमवर्क देना और योग भी कराना और सब। जी दीदी, 1 मिनट, मेरे को कमल पुष्प समार और ट्रस्टीपन का डिफरेंस प्लीज 1 सेकंड में समझा सकेंगे? 1 मिनट में, वो समझ में नहीं आया। ओम शांति, इफ पॉसिबल, अदरवाइज टुमारो। आप सॉरी। कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ तब जी। तक है ना सभी मेन स्क्रीन पर आकर के पोल का आंसर देंगे। जी बोलिए। हाँ जी, जो बाबा का ही उत्तर जहाँ दे रही है, जो बाबा ने कहा है कमल पुष्प समान, मतलब कि बाबा कहते हैं जो कमल है जो कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, केंचुआ किकड़ी बहुत कुछ होता है लेकिन वो न्यारा रहता है, ऐसे भी है हम ब्राह्मणों को। ये जो लौकिक है ये बाबा के सब कीचड़ा है, इससे न्यारा रहना है, इसके लिए बाबा ने कहा कमल पुष्प हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो बाबा ने कहा है कि जब हम कमल पुष्प समान रहेंगे तो हम किसी के भी आकर्षण में नहीं आएंगे, एक बाप के ही प्यार का अनुभव करेंगे। तो कोई भी वातावरण या वाइब्रेशन से हम आकर्षित नहीं हो सकेंगे। पहले तो हमें देवभान ही आकर्षित करता है, तो इससे हम आकर्षित नहीं होंगे। तो ये है कमल पुष्प सम्मान। और ट्रस्टी मतलब बाबा ने कहा जहाँ ट्रस्टीपन है वहाँ जो हम दे देते हैं किसी को तो मेरापन खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जहाँ ट्रस्टीपन है वहाँ मेरापन खत्म। जब मेरापन यस खत्म हो गया तो बोझ खत्म। यस तो सिस्टर, हल्के थैंक यू से सिस्टर। ये ओम शांति, डेफिनेशन। ओम ओम शांति, शांति। थैंक यू, शुक्रिया जी, शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने ही जो वाणी में होमवर्क दिया है हम बच्चे वही देंगे। बाबा ने वस्तुओं की बात की ना, आत्माओं की बात की और फिर कर्म की भी बात की। तो इन तीनों को ही ले लेंगे, प्रैक्टिकली इसको करेंगे कि जितनी भी वस्तुएं हैं, स्थूल साधन जिसको हम कहते हैं, उनको अलौकिकता में उनको अलौकिकता में लाने का मतलब क्या है कि उनको मैं आत्मा सेवा अर्थ यूज करूं, कि ये जो भी यूज कर रहे हैं ना, बिल्कुल छोटे से शुरू करेंगे। हर एक चीज जिसको देख रहे हैं यूज कर रहे हैं, तो ये सब बाबा ने सेवा अर्थ दी हुई है ना। तो वो जैसे कि उसके साथ भी अलौकिक स्मृतियां अटैच हो जाएंगी जब बाबा शब्द साथ में यूज कर लेंगे, है ना। आत्मा ही है तो उसके लिए बाबा ने क्या होमवर्क दिया हमें कि रूहानी भाई की दृष्टि से देखेंगे। हाँ, जब दृष्टि की शुरुआत में परिवर्तन कर लेंगे तो क्या होगा, किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होगा। कहीं पर भी बुद्धि अटकेगी लटकेगी नहीं। तो आत्माएं जो है उनको रूहानी भाई की दृष्टि से देखना, और फिर जितने भी कर्म करते रहेंगे इस दिन भर में, अभी से लेकर, उनमें मेरी स्मृतियां क्या है उनको चेक करें। मैं आत्मा निरंतर परम धाम में बाबा के साथ स्थित हूँ, नीचे ये पुतला कार्य कर रहा है ना। और भी जितने हम स्वमान बाबा ने दिए हैं कि कभी कभी उन स्वमानों की फिर गहराई में भी जाएंगे, वो भी जैसे कि लौकिक से अलौकिकता में जाना ही है ना। रिपीट तो करेंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन उनकी गहराई में जाएंगे ना। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात क्या ना, कैसी फीलिंग होगी उस आत्मा की। तो वस्तुओं को आत्माओं के साथ और कर्मों को लौकिकता से अलौकिकता में लेकर जाएंगे। अभी हम 2 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं, अलर्ट और कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। देखेंगे अपने आप को, मैं दिव्य ज्योति बिंदु सितारा मस्तक मणि मैं ही हूँ, जिस पूरे शरीर को शक्ति देती हूँ। मैं ही वो दिव्य शक्ति हूँ जो इस रथ के द्वारा कार्य कर रही है। मैं आत्मा परमात्मा संतान हूँ, जो मेरे पिता का कर्तव्य वही मेरा कर्तव्य। बाबा ने बताया, बच्चे आपका लक्ष्य है स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन। तो मैं आत्मा इतने सुंदर लक्ष्य के लिए सारा दिन बस
खुद पर अटेंशन दे रही हूँ कि मैं आत्मा किन स्मृतियों में हूँ। खुद को ही देखती जा रही हूँ। मैं आत्मा अंदर में क्या फील करती हूँ। देखेंगे बेहद की दृष्टि से इस ड्रामा को, सारे ही दिन का जो आत्मा का बाहर रोल प्ले हो रहा है उसको बेहद की दृष्टि से देखती हूँ। अपने आप को ही देखें जैसे कि फिल्म में देखते हैं। अपनी ही फिल्म को देखें, कैसे वो पुतला पार्ट बजा रहा है, निमित्त मात्र घर का काम कर रहा है, अलग अलग कर्म कर रहा है। और कैसी स्मृतियों में है, कैसे वाइब्रेशंस बन रहे हैं, किस तरह से दिव्यता की खुशबू फैल रही है। मैं वही आत्मा हूँ जिसको बाबा ने चुना है एक बहुत बड़े कर्तव्य के लिए। बहुत सुंदर भाग्य मिला है मुझे भगवान का मददगार बनने का। वह मेरा भाग्य। भगवान साथी भी बना और स्वयं भगवान के कार्य में मैं आपको मदद कर पा रही हूँ। वाह बाबा, आपकी दृष्टि, कितना प्यार है आपको अपने बच्चों से। ऐसी सुंदर स्मृतियां में आत्मा सारा ही दिन रखूंगी। हर एक वस्तु को देखते हुए, हर एक आत्मा को देखते हुए, हर एक कर्म करते हुए, कैसे मेरी यात्रा और दिव्य और अलौकिक हो रही। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। शुक्रिया। शांति दीदी।